एक बार एक सीनियर प्रीस्ट अपने ही कंप्लेंट के साथ बिशप के पास जाता है और उनसे कहता है कि बिशप जी, मुझे आजकल प्रवचन देने में बहुत दिक्कत होती है। मैं लोगों का अटेंशन प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो बिशप ने उस सीनियर प्रीस्ट से कहा, देखो, अगर हो सके तो तुम अपने प्रवचन की शुरुआत कुछ अनोखी चीज़ों से करो ताकि लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्ट आए। तो प्रीस्ट ने कहा, बिशप, क्या आप मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो बिशप ने कहा, क्यों नहीं, तुम कुछ इस प्रकार शुरू कर सकते हो। तब बिशप ने कहा, आई एम इन लव, मुझे प्यार हो गया है। आई एम इन लव विद अ मैरिड वुमन, मुझे प्यार हो गया है एक शादीशुदा महिला से और उसका नाम है मेरी। और अगले रविवार को वह सीनियर प्रीस्ट अपने प्रवचन का शुरुआत कुछ इस प्रकार करता है, बिशप को प्यार हो गया, बिशप को प्यार हो गया एक शादीशुदा महिला से। और 2-3 सेकंड का पॉज देने के बाद फिर वो कहता है, सॉरी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। क्रिस में प्यारे भाइयों एवं बहनों, बच्चों, युवक युवतियों और ऑनलाइन के माध्यम से जो आज इस नोवेना का जो मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, आप सबको जय यीशु। आज हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय है मेरी मदर ऑफ गॉड, मरियम ईश माता। कई लोगों का यह प्रश्न, कई लोग यह प्रश्न पूछते होंगे कि माँ मरियम तो एक इंसान है, एक मनुष्य है, फिर वो कैसे ईश्वर की माता हो सकती है? प्यारे विश्वासियों, हमें यह मालूम होना चाहिए, यीशु जो ईश्वर के पुत्र हैं, सृष्टि के आरंभ से ही पिता के साथ विद्यमान हैं और जो दैवीय गुण पुत्र ईश्वर में है, उस दैवीय गुण के साथ पुत्र ईश्वर मरियम के कोख से मानव रूप लेकर जन्म लिया। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि माँ मरियम यीशु की दैविता की माता नहीं, परंतु मरियम ने जिसको जन्म दिया यीशु, उसमें दैविता और मानवता, डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी दोनों विद्यमान है, जिसे एक दूसरे से कभी अलग किया जा नहीं सकता। अतः हम कैथोलिक लोगों का यह दृढ़ विश्वास है कि मरियम उस यीशु की माता है जो ईश्वर है, और इसीलिए इस सिद्धांत के परिणाम द्वारा हम मरियम को ईश्वर की माता बोलते हैं। इस पदवी से हम उनको बुलाते हैं। अब कई लोगों के मन में यह प्रश्न भी आता होगा कि क्या यह बाइबल में है क्या? कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन रहे तो सबसे पहले लोग पूछते हैं नॉर्मली, क्या यह बाइबल में दिया है? बाइबल में दिया गया है प्यारे विश्वासियों, लेकिन इनडायरेक्टली मेंशन किया गया है कि मरियम ईश माता है। जब हम संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पढ़ते हैं, वहाँ पे जब स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम से कहती है कि देखिए, आप गर्भवती होंगे, पुत्र प्रसव करेंगे और उसका नाम ईसा रखेंगे, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। और दूसरा डेफिनेशन, माँ मरियम जब एलिजबेथ से जब मिलने जाती है, तब एलिजबेथ उनसे कहती है कि यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मुझसे मिलने आई। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश माता का जो ये उपाधि है, ये 431 ईस्वी में दी गई थी, और ग्रीक शब्द में, ग्रीक भाषा में ईश माता को थियोटिकोस कहते हैं, थियोटिकोस, जिसका अर्थ है ईश्वर को धारण करना, ईश्वर को धारण करने वाली माँ, ईश माता। तो प्यारे विश्वासियों, जब हम आज माँ मरियम के इस प्रांगण में आए हैं, ग्रोटो में आए हैं,
हम आज माँ मरियम से क्या सीख सकते हैं? जो वर्ड मरियम, मेरी, जो 4 लेटर जो है MARY, जो पहला जो लेटर है M फॉर मदर, नॉट ओनली मदर बट मदर एंड फादर। प्यारे विश्वासियों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें हमारे माता पिता के प्रति हमेशा आभारी रहना चाहिए। उनके द्वारा हमें इस दुनिया में आने का मौका मिला है, उनके द्वारा हमें यह दुनिया देखने का मौका मिला है, और इसलिए हमें हमारे माता पिता के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए, और इसीलिए हमें हमेशा उनका देखभाल करना चाहिए। जब वे कमज़ोर हो जाते हैं, जब वे बूढ़े हो जाते हैं, जब उनकी याददाश्त खोने लग जाती है या बीमार हो जाते हैं, लेट अस टेक केयर ऑफ देम, डोंट पुट देम इन ओल्ड एज होम। कई माता पिता लोग कई बार कहते हैं कि फादर, हमारे बच्चे हमें अपने घर पे रखना नहीं चाहते हैं, हमारे बच्चे हमें घर से दूर रखते हैं, हमें मारते हैं, हमें घर से निकाल देते हैं। यह सब देखकर बहुत रोना आता है फादर। प्यारे भाइयों एवं बहनों, याद रखिए कि माता पिता की जितनी ज़रूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही ज़रूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। और इसीलिए माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना चाहे दुनिया जीत कर भी तुम हार जाओगे। तो इसलिए प्यारे विश्वासियों, ऑलवेज टेक केयर योर पेरेंट्स। और दूसरा जो लेटर है ए फॉर एक्सेप्टेंस, स्वीकारना। जब स्वर्गदूत गब्रियल ने मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, तो मरियम ने कहा, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम ने प्रभु ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन के पूरे काल में उन्होंने स्वीकारा, उसे एक्सेप्ट किया। जो भी परिस्थितियां मरियम के सामने आई, चाहे वो दुख का हो, चाहे वो सुख की हो, उन सभी परिस्थितियों में माँ मरियम ने सब कुछ एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। आज हम अपने आप से पूछे प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्या हम ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं कि नहीं? शायद कई बार हमने ईश्वर से यह प्रश्न पूछा होगा कि गॉड, आर यू देयर? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं? क्या आप मेरी मदद कर रहे हैं? आर यू लिसनिंग टू माई प्रेयर्स? प्यारे भाइयों एवं बहनों, माँ मरियम से हम सीख सकते हैं कि किस तरह माँ मरियम ने हर सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, और उसी तरह हमें भी हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है, एक्सेप्ट करना सीख लो, जिंदगी बहुत रेस्पेक्ट करेगी। और तीसरा जो लेटर है आर फॉर रिलेशनशिप। माँ मरियम ने बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप सबके साथ मेंटेन किया। माँ मरियम ने सबसे पहले अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया ईश्वर के साथ, स्पेंडिंग टाइम इन प्रेयर। फिर उन्होंने अपने पुत्र के साथ मेंटेन किया, उनको पाला पोसा, उनका देखभाल किया। और फिर अन्य लोगों के साथ, विशेष करके एलिजाबेथ के साथ, जब एलिजाबेथ गर्भवती थी तब मरियम वहाँ गई और उसकी मदद की। प्यारे विश्वासियों, आज हम अपने आप से पूछें कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है ईश्वर के साथ। क्या हम जब परिवार में, हमारे परिवार में हम एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं? क्या हम ईश्वर के लिए समय निकालते हैं? हमारा रिलेशनशिप कैसा है हमारे परिवार वालों के साथ, हमारे भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ? और हमारा रिलेशनशिप कैसा है अन्य लोगों के साथ जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं? इसीलिए हमें हर वक्त ये जो रिलेशनशिप है उसे मेंटेन करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, लेकिन रिश्ते निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। इसीलिए अच्छा रिलेशनशिप बनाओ और उसे निभाओ। और जो लास्ट वाई, विच मीन्स यील्डिंग फ्रूट,
फल उत्पन्न करने वाले बने। माँ मरियम ने यीशु को हमें दिया और हम आज अपने आप से पूछ सकते हैं कि हम अपने जीवन के द्वारा हम क्या देते हैं, या हम कौन सा फल अपने जीवन के द्वारा देते हैं। एंड यू नो द बेस्ट गिफ्ट दैट वी कैन गिव इज लिविंग अ गुड क्रिश्चियन लाइफ। यस, एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीना। जब हम एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीते हैं, ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो ईश्वर बहुत खुश होता है हमसे। और ये जो यील्डिंग फ्रूट, एक अच्छा फल उत्पन्न करना, इसका एक और मतलब है, मे बी यू कैन टेल योर चिल्ड्रन, सन्स एंड डॉटर्स टू जॉइन फॉर द प्रीस्टहुड और द रिलीजियस लाइफ। आप अपने बच्चों से कह सकते हैं कि एक पुरोहिताई जीवन के लिए आगे बढ़ो या सिस्टर बनने के लिए आगे बढ़ो। We need to encourage our children for that, my dear brothers and sisters. हम कई बार अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप ये बनना वो बनना, लेकिन कुछ ही माता पिता होंगे जो कहते हैं कि बेटा तुम पुरोहित बनना, कि बेटी तुम एक सिस्टर बनना। क्योंकि इस दुनिया को या इस डायसिस को या इस इंडिया को प्रीस्ट की ज़रूरत है, सिस्टर्स की ज़रूरत है। इसीलिए वी नीड टू एनकरेज आवर चिल्ड्रन, माय डियर फ्रेंड्स। So in conclusion, M for mother, not only mother but also father. A for accepting the will of God. R for building relationships. And Y for yielding fruit. तो आज जब हम माँ मरियम के पास यहाँ आए हैं, तो हम जो भी कुछ आज यहाँ पे सीखे हैं, जब हम यहाँ से वापस जाए, हम अपने जीवन में उसको लागू करने की कोशिश करें। माँ मरियम आपके साथ हमेशा रहे। आमीन।